Hi everyone, I am Poonam Sharma, and in this video I will be sharing some more recent job vacancies for CA, CMA and CS. So here are the list of companies whose recruitment notices I will be going through in this video. First one is NTPC Limited for CA and CS, and second is ICAR Research Institute, this is for CA, CMA, CS, and third one Coal India Limited, this is for company secretaries only, and this is for experienced professionals only. And fourth one is NABARD, NABARD for CA and CFAs can also apply. So before moving to the main part of this video, I would suggest don't apply for like too many vacancies. ठीक है, जो जिसमें फीस इन्वॉल्व नहीं है, जो फ्री है फॉर लाइक वुमेन के लिए, कोटा वाले पीपल के लिए जो फ्री है वो तो फिल कर सकते हैं, बट जिनमें कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें आप अच्छे से एनालाइज करें, अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक करें, उसकी टेंटेटिव डेट्स, एग्जाम्स एंड ऑल सब चेक करें, बिकॉज सिंस लॉकडाउन जो भी वैकेंसीज निकली है उसमें 2-3 PSCs ने तो एग्जाम्स ही नहीं कंडक्ट किए. CEL जिसमें 500 फी पे करी थी, एंड इरकॉन इंटरनेशनल 1000 चार्ज किया था, और भी मैंने ट्रैक नहीं किए बिकॉज उसमें फीस इन्वॉल्व नहीं थी, बट जिनमें फीस इन्वॉल्व थी मैंने ट्रैक किए एंड आज तक एग्जाम ही कंडक्ट नहीं किया. इनफैक्ट ONGC का 2019 में था नोटिस एंड आज तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, एंड आई डोंट थिंक सो कि आगे भी होने वाला है. सो हियर इज़ द फर्स्ट वन, NTPC लिमिटेड. इसमें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके लिखा है जो मुझे शेयर करना है. सो पोस्ट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एग्जीक्यूटिव बिजनेस एनालिस्ट, एक ही पोजीशन है वैकेंट और फॉर 3 ईयर्स है, दैट मीन्स 3 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है. यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है, ऑफ कोर्स CA ICW विल बी प्रेफर्ड, एंड इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है. हालांकि पोस्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव की है, बट इसमें मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, और जिनको गवर्नमेंट सेक्टर में है दे विल बी प्रेफर्ड. एंड फॉर इसमें लाइक पोजीशन जो है, जो जॉब की जो प्लेस है, प्लेस ऑफ वर्किंग विल बी बेस्ड एट दिल्ली. सो दिल्ली रहने वाले कैंडिडेट्स कैन अप्लाई. ठीक है, और इसमें अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, एंड जो कंपेंसेशन है वो इसमें मेंशन नहीं है. इसमें लिखा है एज पर द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंडस्ट्री, मंथली कंपेंसेशन वैसे ही डिसाइड होगा. सो फॉर्म इसलिए अपना ध्यान से भरे इफ़ यू आर एलिजिबल, तो उसमें हर एक चीज़ मेंशन करेगी, बिकॉज आपका कॉम्पेंसेशन जो आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे उसी के बेस पे डिसाइड होगा. नेक्स्ट वन इज़ कंपनी सेक्रेटरी. उनकी पोस्ट का नाम है सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी सेक्रेटरी, एक ही पोस्ट है एंड फॉर 3 ईयर्स है. ठीक है, सिर्फ इसमें CSE अप्लाई कर सकते हैं और 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. मंथली कॉम्पेंसेशन भी वैसे ही डिसाइड होगा विद द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. ठीक है, ये अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई. सो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, NTPC करियर्स पे जाकर आप एप्लीकेशन फिल कीजिए, और फीस है इसमें 300 रुपीज़, बट फॉर SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री है. फीमेल कैंडिडेट्स दोज हु आर एलिजिबल कैन अप्लाई विदाउट गिविंग अ सेकेंड थाट. ठीक है, ये पेमेंट के बारे में है, एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट NTPC लिमिटेड. ओके, so second one is ICAR Research Institute, Indian Council Agriculture Research Institute. ये वैकेंसी, इसमें 2 पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफिसर. FNA के लिए हम डिस्कस करेंगे कि 23 जुलाई को ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था, एंड 23 अगस्त तक आप फिल कर सकते हैं इसको. सो ऑलमोस्ट मंथ है आपके पास फिल करने के लिए. इसमें 2 लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन होंगे, एक Tier 1 और Tier 2. सो Tier 1 का डेट टेंटेटिव तो दे रखा है 10 अक्टूबर, मीन्स अगस्त सितंबर अक्टूबर. ओके, 1.5 months. ओके, एंड देन उसके बाद Tier 2 का, एंड देन इंटरव्यू, उनकी डेट्स नोटिफाइड लेटर. सो जो FNA का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे 21 शो कर रखा है, एंड रिजर्व कैटेगरी में 13. एंड यहाँ पे जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है दैट इज़ CA, CMA एंड CS. कोई ग्रेजुएट है विद 55% मार्क्स तो वो भी अप्लाई कर सकता है इसमें. ठीक है, कोई भी PG है तो वो भी अप्लाई कर सकता है. ओके, बट यहाँ पे जो पे स्केल है दैट इज़ पे लेवल 10 7 CPC पे मैट्रिक्स. तो यहाँ पे मेंशन है ये, तो आई थिंक जो पे स्केल है वो थोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कम लग रहा है, बट फ्रेशर्स कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. यहाँ पे Tier 1 और Tier 2 दोनों एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस नीचे मेंशन है इसी एप्लीकेशन में. Is from Coal India Limited. This recruitment notice is for company secretaries hiring only, and last date is 29 July. So apply because काफ़ी कम दिन रह गए हैं. यहाँ पे 3 पोस्ट हैं जिनके लिए हायरिंग होनी है, वैकेंसीज़ हैं. तो ये 3 पोस्ट है और तीनों डिफरेंट ग्रेड है, E6, E7 एंड 8. स्केल ऑफ पे यहाँ पे मेंशन है, अपर एज लिमिट. ओके, एंड सो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट ऑफ कोर्स इज कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, मेंबरशिप नंबर होना चाहिए अलॉन्ग विद द ग्रेजुएशन डिग्री. ठीक है, एडिड एडवांटेज होगा अगर आपने ग्रेजुएशन फुल टाइम कर रखा है, और या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर रखी है आपने कंपनी सेक्रेटरी के साथ.
सो ये एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए है. सो E8 ग्रेड के लिए 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. लेकिन यहाँ पे 2 कैटेगरीज मेंशन है. वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी PSU सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, और वो कैंडिडेट्स जो कि प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं. तो उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर से हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने कम रिक्वायर्ड कर रखा है. बाकी अगर प्राइवेट सेक्टर से हैं तो 2 साल का इंक्रीज़ कर रखा है. लाइक सी E6 ग्रेड में 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं. एंड E6 में प्राइवेट सेक्टर में 15 ईयर्स का. सो 2 ईयर्स का डिफरेंस है, यू कैन सी. ठीक है. बाकी यहाँ पे और चीज़ें मेंशन है. अगर आप एलिजिबल हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह एलिजिबल हैं, तो ऑफ कोर्स दे विल रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग. और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना है आपको, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑफलाइन. वेबसाइट पे आपको एक एप्लीकेशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन आई एम नॉट गोइंग टू रीड. सो लेट्स कम टू हाउ टू अप्लाई सेक्शन में आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है. एक फॉर्मेट मिल जाएगा आपको वेबसाइट से. उस एप्लीकेशन को मैनुअली फिल करना है, उसको स्पीड पोस्ट करना है अलॉन्ग विद उस पर फोटो पेस्ट करना है आपको. बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ टेस्ट करके लगाने हैं, जस्ट लाइक मैनुअल एप्लीकेशन जो अप्लाई करते हैं उसी तरीके से. और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है. इसमें आपके क्वालिफिकेशन जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है एप्लीकेशन में उसके बेस पे होगा. एंड देन आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी. एंड देन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा. देन फाइनल सिलेक्शन उसके बेस पे होगा. जिस और बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे डिटेल में मेंशन है, विच यू कैन रीड इफ यू अप्लाइंग. ठीक है, क्या कैसे होगा सब कुछ. एंड आई थिंक दैट्स ऑल. यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर करने के लिए. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Come to the next one, NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. So this recruitment is for the post of Assistant Manager in Grade A. An application has already started from 17th July and it will last for 7th August 2021. So apply before 7th August. ओके, सो इसमें 2 फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन होंगे. फेज़ 1 एंड कॉल्ड प्रीलिम्स एंड सेकंड वन मेंस. फेज़ 1 का टेंटेटिव डेट दे दिया उन्होंने लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर. बाकी जो भी नेक्स्ट होगा वो आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा. सो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट हैं. इसमें हम फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 8 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 21 है. अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 है. सो और इसमें डिस्कस करते हैं. इसमें इसमें तो काफ़ी डिटेल में है. 33 पेजेस का ये रिक्रूटमेंट नोटिस है. सो इसमें हम सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को ही डिस्कस करेंगे. ठीक है. इसमें लेट्स सी की फाइनेंस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है. सो इसमें BBA BMS किया हुआ है जिन्होंने, या फिर 2 ईयर्स का फुल टाइम PG किया हुआ है. बैचलर्स डिग्री है अलॉन्ग विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री. देन दे कैन अप्लाई. और भी इसमें मेंशन है, खैर आई थिंक माय व्यूज विल बी फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंसी और बैचलर्स डिग्री. सो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी बिकॉज इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे अगर आप इस जॉब एप्लीकेशन फाइनेंस वाले रोल के लिए. सो यहाँ पे मेंशन है, एक दो लाइन में वो छोटा सा मेंशन है, बाकी के लिए काफ़ी लंबा मेंशन है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे सारा सिलेबस है, सब कुछ मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी है. सो यू कैन रीड इट. और पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कैसे है, सब मिल जाएगा आपको, क्योंकि काफ़ी डिटेल में है ये. अगर आप फिल करें तो ऑफकोर्स आप प्रिपरेशन के लिए इससे रीड कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है जानना बिफोर अप्लाइंग, दैट इज़ एप्लीकेशन फ़ीस. इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है SC ST ऑफ कोर्स उनके लिए 150 रुपीज़ का ही नॉमिनल चार्ज है. बाकी फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स लाइक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इज़ टोटल ऑफ 800 रुपीज़. विल हैव टू पे 800 रुपीज़. ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए. नाउ नेक्स्ट वेरी रेलेवेंट एमोल्यूमेंट्स एंड सर्विस कंडीशंस. ओके, यहाँ पे पे स्केल जो है ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स यहाँ पे दे हैव गिवन एन अप्रॉक्सीमेट फिगर दैट इज़ 70,000 पर मंथ. ठीक है, बाकी ब्रेकअप्स पर्क्स वगैरह सब कुछ मेंशन है यहाँ पे. सो लेट्स अज्यूम कि 70,000 का पे पैकेज है यहाँ पे. ओके, देन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है आपको इस पोस्ट में. ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बस वेबसाइट पे जाएंगे, एप्लीकेशन फिल करिए एंड बस फीस पे करिए एंड अप्लाई. एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी आपकी विद NABARD. आई थिंक दीज ऑल वर द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं. सो बस यही 4 वैकेंसीज थी विच आई वांटेड टू शेयर थ्रू दिस वीडियो. एंड इससे पहले मैंने एक और वीडियो शेयर किया था PSU जॉब वैकेंसीज़ के बारे में. तो मेरे गवर्नमेंट PSU वाले प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे इफ़ यू वांट टू चेक आउट. ओके, सो आई थिंक जस्ट आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है, दैन प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more such kind of videos. Okay, so I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.